हाय गाइस, हाउ आर यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आपका एक बार फिर से स्वागत है ज्योमेट्री स्कूल के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम DPS डेली प्रैक्टिस सेशन फॉर क्लास 6 नवोदय एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए कर रहे हैं, जिसका पेपर मोस्ट प्रोबेबल अप्रैल में है ना। तो अभी हमारा टारगेट क्या है, सिर्फ और सिर्फ अप्रैल है। ठीक है, हम अप्रैल को देखते हुए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी जो सीरीज चल रही है ना, मैथ में, आज हम इस आपके साथ एक न्यू चैप्टर के साथ आए हैं। और ये चैप्टर आज का होगा, वो चैप्टर है, वो चैप्टर होगा, वो चैप्टर हो जाएगा आपका डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम। ठीक है, डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम। ठीक है, ये आज आपका चैप्टर होगा। इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो में हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अच्छे से क्वेश्चन किए, उससे पहले परसेंटेज के वीडियो में परसेंटेज का क्वेश्चंस किए। ठीक है, तो लगभग जो, और फिर उसके बाद शुरू में हमने क्या कहते हैं डिविजिबिलिटी रूल किए, है ना, स्क्वायर रूट के, LCM SCF, हर वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, है ना, क्योंकि हर वीडियो में हमने अच्छे कॉन्सेप्ट और उसके साथ में प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उसको मैंने डिस्कस किया है। और कॉन्सेप्ट ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो कहीं ना कहीं आपके पेपर में वेरी इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं। ठीक है, पेपर में कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो छोटे हैं लेकिन क्वेश्चंस उनसे आते ही आते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करता हूँ, है ना। किसके लिए, कौन सा चैप्टर है हमारा, अभी मैंने आपको बताया क्या चैप्टर है, डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम। ठीक है, इस चैप्टर, इस वीडियो में हम इस पे अपने आप को सीमित रखेंगे। पहला, है ना, देखिए स्पीड को मान लीजिए किलोमीटर आवर से क्या करना है, किलोमीटर आवर से अगर मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/18 से। लेटर सपोज हमारी ये x किलोमीटर आवर है, तो ये क्या हो जाएगा 5/18 इंटू x मीटर पर सेकेंड। क्लियरली बन पा रही है। और सेम टू सेम अपोजिट होता है, अगर x मीटर पर सेकेंड है और इसको किलोमीटर में बदलना हो तो ये हो जाएगा x इंटू 18/5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आई होप ये आप जानते होंगे। और आपको एक और कॉन्सेप्ट में छोटा सा बताने की कोशिश करता हूँ, शायद हो सकता है आप उसको जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो आप जान लेंगे, है ना। देखिए ये जो मैंने अभी आपको कन्वर्जन बताया, इस पे डायरेक्टली क्वेश्चंस नवोदय में पूछे गए। किस पे, जो मैंने अभी जस्ट कन्वर्जन आपको बताया। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा, मैं आपको दिखाऊंगा किस ईयर में पूछा गया है। ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट और बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, इफ मान लीजिए एक सिचुएशन मानिए, है ना, यदि मान लीजिए ए कोई पर्सन है, क्या है, पर्सन है ना, ये कोई पर्सन है, वो x किलोमीटर t1 टाइम में चलता है, कितना, t1 टाइम ले रहा है। ठीक है, एंड ध्यान दीजिएगा, एंड x2, यहाँ मान लीजिए ये x1 किलोमीटर है। ठीक है, x1 किलोमीटर कितना, t1 टाइम में, एंड x2 किलोमीटर कितने में चल रहा है, x2 किलोमीटर के लिए कितना, t2 टाइम लग रहा है, कितना, t2 टाइम लग रहा है। ठीक है, इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, देखिए कोई पर्सन मान लीजिए ए है, वो पर्सन x1 किलोमीटर t1 टाइम में चल रहा है। ठीक है, और x2 किलोमीटर t2 टाइम में चल रहा है। क्लियरली बन पा रही है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड, क्या एवरेज स्पीड, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड हो जाती है x1 इंटू t1 प्लस x2 अपॉन t2 अपॉन t1 प्लस t2। ठीक है, क्या, t1 प्लस t2, ये क्या, किसका फॉर्मूला है, एवरेज स्पीड का, किसका, एवरेज स्पीड का। ये फॉर्मूला आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, इस पे क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और ये डायरेक्ट यूज होता है। क्लियरली बन पा रहा है, हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, प्रोसीड करते हैं अपने। ठीक है, सीरीज की शुरुआत करते हैं, सीरीज की इस वीडियो का, है ना, जो DPS हमारा चल रहा है। ध्यान दीजिए, DPS में हम रोज आपके लिए नए चैप्टर्स ला रहे हैं। ठीक है, और DPS आई होप आपको पसंद भी आ रहा होगा, तभी हम इस पे वर्कआउट कर रहे हैं ताकि आपका बेनिफिट हो। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, क्वेश्चन क्या है, अ बस स्टार्टेड फ्रॉम A to
टाउन बी। ऐसा काम करता हूँ मैं, इसको रोकता हूँ, सबसे पहले सिंपलेस्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। ठीक है, इन्होंने क्या किया, काम किया है, टाइप रैंडमली कर लिया है। ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन हमारे पास 5th नंबर का आई थिंक इन्होंने दे दिया, या 5th नंबर है क्वेश्चन। आप पढ़िए, क्वेश्चन क्या है, चेंज 60 मीटर पर सेकेंड इंटू किलोमीटर आवर। अभी मैंने आपको बताया था कन्वर्जन, मैंने आपको क्या बताया था, अगर मान लीजिए x मीटर पर सेकेंड स्पीड है, क्या है, अगर ये किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, x इंटू 18/5 किलोमीटर पर आवर होगा। क्या होगा, 18/5 किलोमीटर पर आवर होगा। अगर स्पीड मीटर पर सेकेंड में है, उसको किस में बदलना है, किलोमीटर पर आवर में। क्लैरिटी बन पा रहा है। अगर यही x किलोमीटर पर आवर होता, मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए x इंटू 5/18। ठीक है, यहाँ क्या हो जाता है, मीटर पर सेकेंड। देखिए इस पे कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, किसको मैं करूँ। ठीक है, तो इसमें आप विशेष इसको ध्यान रखिएगा, है ना। कभी कभी क्या होता है, 5/18 की जगह 18/5 कर देते हैं लोग। क्लियरली बन पा रहा है, आई होप यहाँ तक समझ पा रहे होंगे। अब देखिए यही x की वैल्यू आप क्या करिए, देखिए 60 मीटर पर यही x की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेटर सपोज मान लीजिए, यहाँ पर मैं सोल्यूशन आपको लिए देने की कोशिश करता हूँ। x की वैल्यू लेटर सपोज मान लीजिए 60 मीटर पर सेकेंड है, क्या है, 60 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, अब इसको किस में करना है, किलोमीटर आवर में। तो इसको यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, स्पीड इन किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा, 16 इंटू 18/5। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। क्या होगा, 12, इट मीन्स 12 इंटू 18, है ना। अगर इसको आप फर्दर करेंगे तो ये आ जाएगा 12 8 जा कितना हो जाएगा, 12 8 जा यहाँ पर हो जाएगा 96, 9 कैरी हो गया। ठीक है, 12 करना 12 और 12 और 9 21, इट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, 216 किलोमीटर पर आवर। आई होप यहाँ आप समझ गए होंगे कितना आया, 216 किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स स्पीड इन किलोमीटर आवर क्या हो जाएगा, 216 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए, अब आप ऑप्शन की तरफ देखिएगा, ये कितना हो गया, ऑप्शन की तरफ आप देखिए, ऑप्शन आपको कौन सा मिल रहा है, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर ए में से। देखिए ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा रखता है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको लिया आपको दिखाने के लिए। क्लियर हो पा रहा है, आई होप यहाँ आप कन्वर्जन का सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, क्या है, सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन ये कन्वर्जन के आपके सामने था। ठीक है, अब हम थोड़ा थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, है ना, क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है ना। क्वेश्चन देखिए, इसमें ये 2016 का है, ये 1995 का क्वेश्चन है ना। और मैं इसको आप करने की कोशिश करता हूँ, या 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, पढ़िए क्वेश्चन को, क्वेश्चन पढ़ने के बाद प्लीज़ खुद से सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करिएगा। देखिए, अ पर्सन कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 180 किलोमीटर इन 3 आवर्स बाई ए कार। ये एच का मतलब आवर है। ठीक है, एक कोई पर्सन है ना, वो 180 किलोमीटर कितने घंटे में, 3 घंटे में वो कंप्लीट करता है कार के द्वारा, है ना। हाउ मच एडिशनल टाइम विल ही एक्वायर टू कवर अ फर्दर डिस्टेंस ऑफ 102 किलोमीटर एट द सेम स्पीड। ये कह रहा है कि जिस स्पीड से उन्होंने 180 किलोमीटर को 180 किलोमीटर को 3 आवर्स में कंप्लीट किया, कितना, 3 घंटे में कंप्लीट किया। ठीक है, 3 घंटे में कंप्लीट किया 180 आवर्स को, 180 किलोमीटर को 3 आवर्स में कंप्लीट किया। उसी स्पीड से उनको 120 किलोमीटर तय करने के लिए कितना और अधिक टाइम लगेगा। क्लियर हो पा रहा है, मतलब ये कहना ये चाह रहे हैं कि उनको अगर 120 किलोमीटर 120 किलोमीटर अगर उसी स्पीड से तय करना है तो कितना टाइम लगेगा, है ना, सेम स्पीड से। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे, है ना। देखिए मैं आपके लिए यहाँ सॉल्यूशन देने की कोशिश करता हूँ। ये सॉल्यूशन था, देखिए पहला क्या है, डिस्टेंस कितना पहले दे रखा है, डिस्टेंस कितना है 180 किलोमीटर, कितना 180 किलोमीटर। टाइम कितना है, टाइम कितना है 3 आवर्स, कितना है 3 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फार्मूला आई होप आपको पता होगा, इसीलिए मैंने आपको शुरू में नहीं बताया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, यहाँ डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 180 और आवर्स टाइम की वैल्यू 3 आवर्स, है ना। यहाँ पर ये हो जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो आपका हो जाएगा 60 किलोमीटर
पर आवर। ये क्या है, हमारा स्पीड है। क्या है, स्पीड है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन या क्वेश्चन का लीजिए, कंडीशन में लिख देता हूँ। अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है, डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस क्या करना है। अब न्यू डिस्टेंस कितना है, न्यू डिस्टेंस कितना है 120 किलोमीटर। कितना, 120 किलोमीटर। क्या है, 120 किलोमीटर। स्पीड कितनी है, स्पीड कितना है 60 किलोमीटर पर आवर। बताइए मैंने 60 किलोमीटर पर आवर क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसी सेम स्पीड से, क्या है, सेम स्पीड, सेम स्पीड यहाँ पर किसकी बात हो रही है, 60 किलोमीटर आवर की। अब देखिए मैं यहाँ पर इसको इरेज करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ से क्या निकालिए आप, क्या पूछा है, एडिशनल टाइम। यहाँ पर क्या पूछा है, और कितना ज़्यादा समय लगेगा, यानी ये पूछना चाह रहा है 120 किलोमीटर को 60 किलोमीटर पर आवर से कवर करने पे कितना टाइम लगेगा। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, आई होप आपको फार्मूला पता ही होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इट मीन्स डिस्टेंस की वैल्यू 120 किलोमीटर, ठीक है, 120 किलोमीटर, और स्पीड की वैल्यू 60 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ यू कैंसिल हो गया, ये 6 2 जा कितना, 6 2 जा, इट मीन्स 2 आवर्स। कितना, 2 आवर्स मोर लेगा, ठीक है। क्या होगा, 2 आवर्स मोर लेगा। टाइम कितना होगा, 2 आवर्स, ठीक है। कितना, 2 आवर्स, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप समझ पाए होंगे, है ना। उसी स्पीड से 120, यानी इट मीन्स 120 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, 2 आवर्स। 2 आवर्स, इट मीन्स बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मैं फर्दर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करता हूँ, ठीक है। देखिए एक चीज़ आप ये ध्यान रखिएगा, मेरी सलाह मान लीजिए, आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद खुद से अपने से सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर ये क्वेश्चन जो मैं आपके लिए पुटअप किया हूँ, अगर ये आप सॉल्व कर ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम है ना, स्पीड डिस्टेंस टाइम जो भी हुआ है चैप्टर है, ये चैप्टर के आपके क्वेश्चंस अच्छे लेवल पर आपकी पकड़ बन चुकी है। इस चैप्टर के क्वेश्चन पे आपकी अच्छी पकड़ बन चुकी है और आप इस लेवल के क्लास 6 स्टैंडर्ड के, है ना, क्वेश्चन आप कर पाएंगे। क्लैरिटी बन पा रहा है। देखिए मैंने पेपर दिया है, मैंने उसको क्वालिफाई किया है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको पता होना ही होना चाहिए। क्लियर हो पा रहा है। तो मैं उसके बेसिस पे मैंने आपको क्वेश्चंस देने की कोशिश की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, आप पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, एनालाइज करिए, सॉल्व करने की खुद से कोशिश करिए, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या है, देखिए, अ बुलेट इज फायर्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.32 किलोमीटर अवे फ्रॉम अजय, ठीक है। ही हियर्स द साउंड 10 सेकेंड लेटर, फाइंड द स्पीड ऑफ द साउंड। देखिए यहाँ पर देखिए JNV 1995 का क्वेश्चन है। क्लियर है। यहाँ पर कह रहा है कि अजय से 3.32 किलोमीटर की दूरी पर, है ना, अजय से 3.32 किलोमीटर की दूरी पर कोई एक बुलेट फायर होती है। क्या होती है, कोई बुलेट फायर की जाती है और वो बुलेट फायर होने के बाद अजय को 10 सेकेंड बाद सुनाई देता है। कितने सेकेंड बाद, 10 सेकेंड बाद। तो ये कह रहा फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड, जो वहाँ से साउंड की स्पीड यहाँ ट्रेवल करने पे जो टाइम ली है ना, है ना, वो कितना है, 10 सेकेंड है। इट इज़ गिवन, वही पूछ रहा है वो टाइम के दौरान उसकी स्पीड क्या थी, क्या थी, स्पीड, और वही वो स्पीड हमको जानने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। आई होप क्वेश्चन आपको तो बेटर से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया। अब देखिए मैं सॉल्यूशन आपके लिए पुटअप करता हूँ। सॉल्यूशन यहाँ पर क्या हो सकता है, देखिए डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है 3.32 किलोमीटर, ठीक है। इट मीन्स अगर इसको मीटर में बदलना हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 1 किलोमीटर बराबर कितना, क्या होता है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, है ना। देखिए अगर ये आपको नहीं पता है तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए कंसर्न की बात जरूर है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये आपको पहले ही पढ़ा गया है, क्या है, पहले ही पढ़ा दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, देन 3.32 किलोमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3.32 इंटू 1000, ठीक है। इट मीन्स 3320, है ना, मीटर हो जाएगा। कितना, एक किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 किलोमीटर में 3.32 किलोमीटर में 3320 मीटर्स। क्लियर पा रहा है। इट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा,
3,320 मीटर्स। देखिए मैंने मीटर पे क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि यहाँ टाइम किस में दिया हुआ, सेकेंड में, टाइम सेकेंड में दिया हुआ है। और अगर डिस्टेंस अगर हमारे पास मीटर में रहेगा, किस में, मीटर में रहेगा, तो हमारा स्पीड क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड में। क्लियर हो पा रहा है? एक बार फिर से मैं आपको क्लेरिफाई करूँ, डिस्टेंस किस में है, किलोमीटर में दिया हुआ है, देखिए, और टाइम किस में दिया हुआ है, सेकेंड में। तो स्पीड किस में बनेगा, या फिर किलोमीटर पर आवर में, या फिर मीटर पर सेकेंड में। लेकिन यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस किलोमीटर में दे दिया है, लेकिन टाइम क्या दिया है, सेकेंड में दिया है। इसलिए मैंने क्या काम किया, जो डिस्टेंस है उसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, ये पैमाना रहा, ये मेजरमेंट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, आपके लिए वीडियो ये बनाया गया है मेजरमेंट पे। क्लियर है? आप उसके थ्रू प्लीज़ जाइए, है ना। और यहाँ पर क्या होगा, टाइम कितना दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है, 10 सेकेंड। कितना, 10 सेकेंड, मतलब उसके पास साउंड पहुँचने में कितना देरी लग रहा है, जहाँ से बुलेट फायर हो रहा है, और उसके पास तक 10 सेकेंड लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर स्पीड ऑफ बुलेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, बुलेट क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, यूँ यहाँ पर फिर मैंने लिख दिया स्पीड ऑफ बुलेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 33,320 मीटर्स अपॉन टाइम की वैल्यू क्या है, कितना है, 10 सेकेंड्स। क्लियर हो पा रहा है? यहाँ 0 0 ये कैंसिल हो जाएगा, इट मीन्स 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर स्पीड ऑफ बुलेट क्या है, स्पीड ऑफ, सॉरी बुलेट नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ साउंड, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, स्पीड ऑफ साउंड। क्यों, क्योंकि बुलेट का जो साउंड है वो यहाँ पर आ रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ क्या हो जाएगा, साउंड, साउंड की स्पीड कितनी हो गई, यहाँ क्या मैं लिख दूँ, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, है ना, जिसमें उसके पास आया, मतलब जिसके थ्रू इसके पास आया वो है 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये स्पीड ऑफ साउंड है जो क्वेश्चन में उन्होंने डिमांड किया, क्वेश्चन ने डिमांड किया था। इट मीन्स आवर बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप समझ पाए होंगे पूरा क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको नहीं आता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स के थ्रू जरूर जाइएगा। ठीक है ना। अब हम अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। 4th नंबर बढ़ने से पहले मैं सबसे पहला क्वेश्चन अब सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। क्या करता हूँ, सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, तब 4th नंबर क्वेश्चन करता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है, पहले आप पढ़िए। बस स्टार्टेड फ्रॉम टाउन ए टू टाउन बी एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये कह रहा है कि कोई बस है ना, एक बस है जो टाउन ए से टाउन बी तक, है ना, क्या कहते हैं, जो उसकी डिस्टेंस को किस स्पीड से कवर कर रहा है, 50 किलोमीटर पर आवर, है ना। ये कह रहा है इट कवर्स 1/3 ऑफ टोटल डिस्टेंस इन 6 आवर। कितना, जितना जर्नी है, क्या है, जितना जर्नी है उसका 1/3 ऑफ टोटल डिस्टेंस का कितना, जैसे मान लीजिए x किलोमीटर है तो x/3 किलोमीटर उन्होंने 6 आवर में कंप्लीट किया। कितना, 6 आवर में। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज, ठीक है, उन दोनों के बीच, टाउन्स ए और बी के बीच का क्या, सॉरी टाउन ए एंड बी के बीच क्या पूछा है, डिस्टेंस। क्या पूछा है, डिस्टेंस। क्लियर हो पा रहा है? तो मैं आपके लिए यहाँ पर देखिए, मैं पहले थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से मान लीजिए ये टाउन क्या है, ए है, क्या है, ये टाउन ए है, और ये मान लीजिए यहाँ पर क्या है, टाउन बी है, क्या है, यहाँ मान लीजिए टाउन बी है। क्लियर हो पा रहा है? अब देखिए यूँ मानिए ये ऐसे है, क्या है, ये बस है। ठीक है, यहाँ पर ड्राइवर बैठा हुआ, ऐसा मान लीजिए ये बस कहाँ से चल रही है, टाउन ए से, कहाँ से, टाउन ए से इधर मूव कर रही है। कितना स्पीड है, 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ऐसे मान लीजिए ये क्या है, बस है, मूव कर रही है ना। अब ये कह रहा है कि जैसे मान लीजिए इसके 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ, 1 ये हो गया, एक मैं यहाँ कर दूंगा 2 3। ठीक है, अब ये कह रहा है, ये कितना हो गया, 1/3 ये है, ये 1/3 है, ये 1/3 है। ठीक है, ये कह रहा है कि 1/3 को कवर करने में कितना टाइम लग रहा है, यहाँ मैं लिख दूँ टाइम टेकन टू कवर 1/3 डिस्टेंस, थर्ड पार्ट ऑफ टोटल डिस्टेंस। क्या, टाइम टेकन टू कवर 1/3 पार्ट ऑफ टोटल डिस्टेंस, क्या,
टोटल डिस्टेंस दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 आवर, इट इज गिवन है ना। तो टोटल टाइम कितना लेगा, टोटल टाइम कितना लेगा, देखिए टोटल टाइम, इसको मैं यूं कर दूं टाइम टेकन टू कवर होल जर्नी, क्या होल जर्नी, जर्नी मतलब डिस्टेंस का लीजिए, होल जर्नी और डिस्टेंस आप का लीजिए, ठीक है। कितना लगेगा 6 × 3 इट मीन्स 18 आवर्स, ठीक है। कितना 18 आवर्स। अब बताइए मैंने 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि देखिए ये 1/3 पार्ट कितने में कवर कर रहा है, कितने में कवर कर रहा है 6 आवर, यहाँ 6 आवर लगेगा। सेम स्पीड से चलेगा तो यहाँ से यहाँ कवर करने में कितना लगेगा 6 आवर लगेगा। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ कवर करने में कितना लगेगा 6 आवर लगेगा। इट मीन 6 3 जा 18 आवर्स क्या लगेगा टोटल जर्नी कवर करने में, ठीक है। क्योंकि स्पीड क्या है 50 km/h है, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर क्या पूछा है डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, क्या पूछा है ये डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी क्या होगा, क्या हो जाएगा, देखिए डिस्टेंस ए एंड बी क्या होता है स्पीड इनटू टोटल टाइम, है ना, टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, ठीक है, टोटल टाइम टेकन, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, है ना। देखिए डिस्टेंस बिटवीन क्या हो जाएगा, अब फिर मैं अगले स्टेप में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। देखिए इस साइन का मतलब बिटवीन होता है, ध्यान दीजिएगा आप इसको समझिए। ए एंड बी क्या हो जाएगा, स्पीड की कितनी वैल्यू है 50 km/h, ठीक है। कितना 50 km/h और टोटल टाइम टेकन कितना है 18 आवर्स, कितना 18 आवर्स ले रहा है, ठीक है। इट मीन्स कितना हो जाएगा 18 5 जा कितना हो जाएगा 900, कितना 90 और एक जीरो लग जाएगा इसका, इट मीन्स 900 किलोमीटर क्या है डिस्टेंस, कितना है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इक्वल टू 900 किलोमीटर। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, है ना। डिस्टेंस कितना है ए एंड बी के बीच में 900, कौन सा ऑप्शन है डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आई होप यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, और मैं ऐसा कर रहा हूँ कि डाउट तो यहाँ तक बचने का कोई सवाल नहीं उठता, ठीक है। अब देखिए फाइनल क्वेश्चन पे चलते हैं, फाइनल एंड सबसे टफेस्ट क्वेश्चन जो है, और वो आया हुआ क्वेश्चन है, क्या है आया हुआ क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज इन JNV 2016 में आ चुका है। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़कर सॉल्व करने की खुद से ज़रूर कोशिश करिएगा। क्या है इन रेस ऑफ 1 किलोमीटर, ठीक है, क्या है 1 किलोमीटर का कोई रेस है, ए डिफीट्स बी बाई 36 मीटर और 18 सेकेंड, हाउ मच टाइम डिड ए टेक टू कंप्लीट द फुल डिस्टेंस। क्या है इसमें ये कह रहा है, देखिए कि कोई रेस है 1 किलोमीटर की, ठीक है, एक रेस है जो 1 किलोमीटर की है, ए 36 मीटर से हराता है, 36 मीटर से या फिर 18 सेकेंड से, ठीक है। तो वो कह रहा है हाउ मच टाइम डिड ए टेक टू कंप्लीट द फुल डिस्टेंस। तो ए फुल डिस्टेंस है ना, जो 1 किलोमीटर का रेस है उसको कवर करने में कितना टाइम लिया, क्लियरली बन पा रहा है। आई होप क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। मैं यहाँ पर देखिए आपको सॉल्यूशन के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए सॉल्यूशन मैं यहाँ कर देता हूँ। देखिए लेट अस सपोज मानिए एक ये रेस है, क्या है रेस है, ठीक है, ये मान लीजिए 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ P और यहाँ पर क्या मान लीजिए Q, ठीक है। ये कितने का डिस्टेंस है, कितने का है 1 किलोमीटर, कितना 1 किलोमीटर इस पे रेस हो रहा है, ठीक है। अब देखिए A डिफीट्स B बाई 36 मीटर, इट मीन्स ये 1 किलोमीटर है ना। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या हो जाएगा B पहुँचा है और यहाँ पर A पहुँचा है, ठीक है। A कहाँ पहुँच गया Q, A कंप्लीट कर लिया है और इनके बीच की कितनी दूरी है 36 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो A है
वो बी को कितने मीटर से हरा रहा है, 36 मीटर। मतलब जब ए पहुंचा तो बी फाइनल पॉइंट थी, हेयर इज क्यू, बी क्यू से कितना किलोमीटर कितना मीटर दूर है, 36 मीटर दूर था। ठीक है, अब देखिए, या फिर टाइम से अगर देखा जाए तो 18 सेकेंड, इट मीन्स ए के पहुंचने के बाद बी 18 सेकेंड बाद पहुंचा है। ठीक है ना, बी कितना 18 सेकेंड बाद पहुंचा ए के पहुंचने के बाद, है ना। अब देखिए यहाँ पर मान लेता हूँ मैं एक पॉइंट मान लेता हूँ, आर मान लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जहाँ पर वो 36 मीटर अवे है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कह दूँ आर क्यू, डिस्टेंस आर क्यू कितना हो जाएगा आपके पास, आर क्यू कितना हो जाएगा 36 मीटर। 36 मीटर में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या रह गया, बचा हुआ है। क्या है, बचा है ना, डिस्टेंस आर क्यू। हियर ए रेस, है ना, यहाँ पर क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है, कंप्लीट द रेस कितने का है, 1 किलोमीटर का, कितने का है, 1 किलोमीटर का। ठीक है ना, डिस्टेंस कितना है 36 मीटर, और टाइम कितना ले रहा है, इस डिस्टेंस को कवर करने में वो कितना टाइम ले रहा है, 18 सेकेंड। कितना, 18 सेकेंड। क्यों, क्योंकि जब ए यहाँ पर पहुंचा हुआ था, कहाँ पर, पी पे, तो बी कितना था, आर पे था। कहाँ पर, आप आर पर, जो 36 मीटर रीचिंग पॉइंट, मतलब जहाँ पहुँचना था, फाइनल डेस्टिनेशन, है ना, वहाँ से ये 36 मीटर अवे है, बी पीछे है। इसका मतलब समझ पा रहे, बी 36 मीटर पीछे, और फिर ए के पहुँचने के बाद बी 18 सेकेंड बाद पहुँचता है। इट मीन्स ये 36 जो मीटर है वो बी कितना 18 सेकेंड में कंप्लीट किया होगा, कितना 18 सेकेंड, है ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डिस्टेंस हो गया, यहाँ टाइम हो गया। अब क्या मैं लिख सकता हूँ, स्पीड ऑफ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ बी कितना हो जाएगा 36। देखिए स्पीड ऑफ बी, यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ तब आप अच्छे से समझेंगे। स्पीड ऑफ बी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या, डिस्टेंस अपॉन, डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 36 मीटर। इसी बार को मैं कंसीडर कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, कितना 36 मीटर, और टाइम कितना है 18 सेकेंड। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड। किसकी स्पीड है ये किसकी स्पीड है, स्पीड ऑफ बी। स्पीड ऑफ बी इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। देखिए अब देखिए ए, इसको मैं ऊपर वाला थोड़ा सा इरेज करने की कोशिश करता हूँ। देखिए ए यहाँ पर क्या कर रहा है, 18 सेकेंड से क्या कर रहा है, डिफीट कर रहा है ना, 18 सेकेंड से डिफीट कर रहा है। तो टाइम यहाँ पर यूं मैं कर लूँ, क्या कर लूँ, देखिए 2 मीटर पर सेकेंड किसकी स्पीड है, बी की, है ना। ठीक है, और बी 36 मीटर क्या है, पहले है जब ए कंप्लीट कर रहा था रेस। क्या कर रहा था, ए कंप्लीट कर रहा था रेस। तो अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ए कितने देर, मतलब कितना टाइम लगेगा उसको फुल डिस्टेंस को कवर करने में। ठीक है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, देखिए 18 सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड है इस। अब देखिए टोटल मैं क्या कह सकता हूँ, टोटल टाइम टेकन बाई बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी टू कंप्लीट द रेस क्या हो जाएगा, टू कंप्लीट द रेस, क्या कंप्लीट द रेस क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना हमारे पास 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर को मैं क्या कर लिया, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है, आई होप ये आपको पता होगा, है ना। इसको यूज करके मैं यहाँ क्या कर लिया, 1000 मीटर अपॉन, यहाँ पर कितना हो गया, स्पीड हमारे पास क्या है 2 मीटर पर सेकेंड, कितना 2 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 500 सेकेंड, क्या 500 सेकेंड। ठीक है, अब देखिए एक चीज आप ध्यान दीजिए, जो बी 18 सेकेंड से जीत रहा है, इट मीन्स बी इस डिस्टेंस को कितने देर में तय कर रहा होगा, बी, है ना, ओ सॉरी ए कितनी देर में तय कर रहा होगा, है ना। टोटल टाइम टेकन बाई ए कंप्लीट
द रेस क्या हो जाएगा, टू कंप्लीट द रेस कितना हो जाएगा, कंप्लीट द रेस कितना हो जाएगा 500 माइनस 18 सेकेंड। 18 सेकेंड में माइनस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वो 18 सेकेंड से जीता है। इट मीन्स ये 500 ले रहा है कंप्लीट करने में, तो वो 18 सेकेंड कम लेगा। 18 सेकेंड क्या करेगा, कम लेगा। ये हो जाएगा, आप इसको सब्ट्रैक्ट करें, 10 में से 8 गया 2 है ना, 10 में से 8 गया 2, और यहाँ 9 में से 1 गया 8, और यहाँ हो जाएगा 4, इतना क्या हो जाएगा सेकेंड, क्या हो जाएगा सेकेंड। यहाँ पर अगर मैं इसको इरेज करके यहाँ पर बड़े में लिखने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, देखिए यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट द रेस, कंप्लीट रेस इक्वल टू 482 सेकेंड, क्या है 482 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। ये रहे, देखिए ये जेएनवी 2016 का क्वेश्चन है। ये रहे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल, किससे, स्पीड टाइम डिस्टेंस, डिस्टेंस स्पीड टाइम जो भी आपका लीजिए चैप्टर है ना, यहाँ से रहे। अब देखिए, अब हम इस डीपीएस में आपसे अगले वीडियो में जो कल आएगा, मतलब जो अगले दिन आएगा, जस्ट आई थिंक 24 आवर्स में वीडियो अपलोड हो जाते हैं, ठीक है, आपके लिए आ जाता है। तो जो अगले वीडियो में होगा वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर और सबसे कंफ्यूजिंग चैप्टर, दैट इज एरिया पेरीमीटर एंड वॉल्यूम। क्या चैप्टर होगा, एरिया पेरीमीटर एंड वॉल्यूम। ये हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। क्लियर हुआ। आज के डीपीएस के इस डीपीएस को मैं यहीं पर रोकता हूँ, ठीक है। आपसे जल्द ही अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।